छे जीवन अमारू, महर्षि गुरुकुल प्राण की प्यारू, विद्या धाम छे जीवन अमारू। अब आता है अगला तंत्र। शस्त्रियों के अंदर ही बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, हार्ट जो है हमारा शस्त्र रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की जब जब बात होगी परिसंचरण तंत्र की, बिना हार्ट के परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। परिसंचरण तंत्र देख रहे हैं हमारा डायग्राम, जो डायग्राम का डायग्राम ये जो हार्ट का डायग्राम है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि नीचे वेंट्रिकल ऊपर ऑरिकल्स होते हैं। ये जो पार्ट निकल रहा है ये सिस्टेमिक एओर्टा है ना। ये सिस्टेमिक एओर्टा जो होती है वो राइट साइड में जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है, देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कैसे राइट सिस्टेमिक एओर्टा, जबकि बर्ड्स जो होते हैं दोनों पॉइंट बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जैसे फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, हार्ट 4 चैम्बर होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हमारा हार्ट 4 चैम्बर है। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि हार्ट में जब हम बात करते हैं 4 चैम्बर हार्ट आ गया, इससे पहले बर्ड्स में भी 4 चैम्बर ही आया, ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट आ गया। लेकिन जब इसमें से एओर्टा निकलेगी, हम देख रहे हैं कि मेमल्स में जो एओर्टा निकलती है, शुरू ब्लड को लेकर निकलेगी, ये जो एओर्टा निकलती है ये किस साइड में जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है। तो हमारे में जो एओर्टा है वो लेफ्ट सिस्टेमिक एओर्टा निकलती है। जबकि पक्षियों में, ये तो किसकी बात की पड़ी, मेमल्स में, जबकि अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो उनके जो हार्ट होगा वो भी 4 चैम्बर है। उनके हार्ट में जो सिस्टेमिक एओर्टा निकलेगी वो किधर जाएगी बेटा, राइट साइड में जाएगी, किधर जाएगी, राइट साइड में जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। केवल सिस्टेमिक एओर्टा पाई जाती है ऐसा नहीं, राइट सिस्टेमिक एओर्टा। Mammals only left systemic aorta is present. In birds, we are going only right systemic aorta is present. ठीक है, याद रखना दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओनली लेफ्ट बोलेंगे तो मैमल्स, ओनली राइट बोलेंगे तो बर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर हार्ट इज 4 चैम्बर है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 4 चैम्बर वाला होता है, 2 कर्णक 2 क्षेपक होते हैं। देयर इज नाइदर साइनस वेनोसस नॉर ट्रंकस आर्टरियोसस। तो एक्स्ट्रा चैम्बर जो हमने पढ़े थे एमबीबीएस में, है ना, जो हमने पढ़े थे पीसीएस मत्स्य में, इनमें नहीं पाए जाते। साइनस वेनोसस ट्रंकस आर्टरियोसस इज एब्सेंट। सरीसृपों में पढ़ा था साइनस वेनोसस होता है, ट्रंकस आर्टरियोसस नहीं होता है। बर्ड्स में पढ़ा दोनों नहीं होते हैं। वी अब शस्त्रियों में भी पढ़ रहे हैं कि दोनों ही, इनमें भी नहीं होते, बर्ड्स में भी नहीं होते हैं, मैमल्स में भी नहीं होते हैं, दोनों एक्स्ट्रा चैम्बर गया है। हार्ट सप्लाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट जो होता है वो सभी बॉडी पार्ट्स को शुद्ध ब्लड सप्लाई करता है, यानी कि रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होगा, गैर हाजिर। हाँ, लेकिन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मौजूद होता है। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी को। लेफ्ट एंड राइट सिस्टमिक एओर्टा, मैमल्स में ओनली लेफ्ट, बर्ड्स में ओनली राइट। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। उसके बाद परिसंचरण तंत्र में ही ब्लड, ब्लड के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट बात आएगी। ब्लड आपने पढ़ाई है कि हमारा ब्लड किस तरीके का होता है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है ना। बर्ड्स में भी आरबीसी में ही पाया जाता है, देख पा रहे हैं हम ब्लड के अंदर आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स आर सर्कुलर बाइकॉन्केव एंड विदाउट न्यूक्लियस। कोश केंद्र विहीन आ गया यहाँ पर,
जबकि अब तक क्या आ रहा था, कोश केंद्र युक्त, ठीक है ना। हमने पढ़ा था सरीसृपों में भी कोश केंद्र विहीन युक्त, सॉरी न्यूक्लिएटेड, यहाँ होगा इन्यूक्लिएटेड या विदाउट न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक और पॉइंट है, मैमल्स हैव स्मॉलेस्ट आरबीसी इन एंटायर एनिमल किंगडम, पूरी प्राणी सृष्टि में सौथी नानी आरबीसी किसमें जोड़ा मिले, केवल मैमल्स में, याद रखना। और सबसे बड़ी किसमें बड़ी थी, एम्फीबियंस में, सौथी मोटी सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है, पूरे एनिमल किंगडम में उभयजीवी, जबकि सबसे छोटी किसमें पाई जाती है, मैमेलियंस। और सबसे रिच ब्लड किसका होता है, बर्ड्स, क्यों, क्योंकि उनमें पर एमएम क्यूब आरबीसी के नंबर सबसे ज्यादा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर, और हम कह रहे हैं कि इंटायर एनिमल किंगडम में सबसे छोटी आरबीसी होती है, लेकिन अगर मैमल्स की ही बात करें तो मैमल्स में सबसे लार्जेस्ट आरबीसी एलिफेंट की होती है, जबकि सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी मस्क डियर में होती है, याद रखना ये भी। इन मैमल्स लार्जेस्ट आरबीसी, सर्च में सबसे लार्जेस्ट आरबीसी एलिफेंट की, और सबसे छोटी आरबीसी मस्क डियर में पाई जाती है, ठीक है, क्लियर है, दोनों पॉइंट याद रखेंगे। स्मॉलेस्ट आरबीसी इंटायर एनिमल किंगडम शस्त्र, इन मैमल्स लार्जेस्ट आरबीसी एलिफेंट, इन मैमल्स स्मॉलेस्ट आरबीसी मस्क डियर, क्लियर, सिंपल, विदाउट न्यूक्लियस, आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, परिसंचरण तंत्र में सभी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर। अगले पॉइंट, अगला जो रेस्पिरेटरी, अगला जो फीचर इनका है वो है एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम भी किस प्रकार का होगा, ध्यान दीजिएगा, उत्सर्जन तंत्र। देखिए इनका जो उत्सर्जन तंत्र होता है, हमने बात किया है हमारे अंदर कौन सी किडनी पाई जाती है, मेटानेफ्रिक किडनी, सबसे डेवलप किडनी शस्त्र में पाई जाती है, क्लियर है। अब जो मेटानेफ्रिक किडनी है वो कितनी होती है, दो होती है, वन पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट, नंबर 1। नंबर 2, मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है, यूरिया, यानी हम कैसे होते हैं, यूरियोटेरिक, क्लियर। एनिमल्स जनरली यूरियोटेरिक, यूरेटर ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से क्या निकलेगी, यूरेटर निकलेगा, इसमें जाकर यूरिन इकट्ठा होगा, मूत्राशय में, मूत्र से पाया जाता है। और एक्सक्रीटरी फ्लूइड जो होता है उसे जनरली क्या बोल देते हैं, यूरिन या मूत्र बोल देते हैं। आप देख पा रहे हैं किडनी की पोजीशंस, ये हमारे अंदर जो किडनी है इनकी पोजीशंस बताई गई है, ठीक है, याद रखना। थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है उन्हीं में T4, T5, T7 है ना, T6, उसी के आजू बाजू हमारी किडनी की पोजीशन हमने बताई थी जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, याद रखिएगा, पोजीशन भी याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, यूरियोटेरिक। चल अगला पॉइंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नर्वस सिस्टम। सब कुछ वही आ रहे हैं जो सिंपल से पॉइंट से पढ़ चुके हैं हम। बताइए जरा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है बोले तो चेता तंत्र में जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, चेतारज्जु है। चेतारज्जु कैसी होती है हमारी, होलो, सॉलिड नहीं होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ब्रेन का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, मेन के जो हमें दो पार्ट में डिवाइड होता है इसे क्या बोलते हैं हम, सेरिब्रम, है ना। और ये जो पीछे की साइड में निकला होता है एक्स्ट्रा उसे क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, मस्तिष्क। दोनों ही हमारे अंदर लार्ज होते हैं, हाईली डेवलप्ड होते हैं, इसीलिए हम लॉजिकली सोच पाते हैं और बहुत एडवांस हमारा ब्रेन बना है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर सेरिब्रम जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड है और लार्ज है। इसी तरह अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, जो हमारे अंदर क्या काम करेगा, बैलेंसिंग का काम करेगा, वो भी वेल डेवलप्ड है। दोनों पॉइंट हो गए। इसके अलावा ब्रेन के अंदर देखिए यहाँ पर ऑप्टिक लोब, दृष्टिपिंड आर स्मॉल एंड फोर इन नंबर। हमारे ब्रेन में दृष्टिपिंड, नक्कर, सॉलिड नक्कर, दृष्टिपिंड 4
पाए जाते हैं, जिनको चारों को मिलाकर बोलते हैं हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री का मतलब ही क्या है? चार। तो चार नक्कर दृष्टि पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें मिलाकर बोलते हैं क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है भाई ब्रेन में। इसीलिए हमारी दृष्टि जो है के अंदर आपने पढ़ा है, जब मैंने ब्रेन पढ़ाया था तब कि सुपीरियर और इंफीरियर जो कार्पोरा होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो चार हो गए टोटल। कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट द टू हाफ ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम के जो हाफ होते हैं, अर्ध मस्तिष्क गोलार्ध, उन दोनों गोलार्धों को, लेफ्ट और राइट ब्रेन के दो पार्ट, राइट वाला पार्ट लेफ्ट पोर्शन को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला पार्ट राइट पोर्शन को कंट्रोल करता है। पढ़ा है ना, राइट और लेफ्ट दोनों पोर्शन अलग अलग, लेकिन राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है। दोनों को पार्टीशन, दोनों को अलग करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम। इट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। कार्पस कैलोसम का पाया जाना ये केवल सस्तनियों के ब्रेन का एक अद्वितीय लक्षण होता है। कार्पस कैलोसम केवल सस्तनों के ब्रेन में ही मिलेगा, याद रखिएगा। जैसे बाह्य कर्ण पल्लव का पाया जाना ये भी केवल सस्तनियों का ही लक्षण है। हमें आगे डिस्कस करेंगे इसी में, नर्वस सिस्टम में जो सेंस ऑर्गन आएंगे तब पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल याद रखिए कार्पस कैलोसम जो दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो होते हैं उनको जोड़ने का या उनको कनेक्ट करने का अलग अलग सेपरेट रहते हैं उनसे थ्रू, वो जो काम करता है उसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। इसका पाया जाना केवल सस्तनियों का लक्षण है, ये भी इनके अद्वितीय लक्षणों में आता है। इसके अलावा 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, हम कई बार पढ़ चुके हैं। बर्ड्स में भी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व थी, इससे पहले रेप्टाइल्स में भी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व थी, उससे पहले एम्फीबियंस और फिशिज में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पड़ी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम होते हैं कौन? एमनियोट्स ग्रुप में आते हैं, है ना, सरीसृप भी उसी में आते हैं, वेग भी उसी में आते हैं। तो सब में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, जबकि एम्फीबिया और फिशिज में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, क्योंकि वो एनेम्नियोट्स में आते हैं। उनका ग्रुप एनेम्नियोटिक था। एनेम्नियोटिक का मतलब जो भ्रूणीय परिवर्तन के समय जो चार भ्रूणीय कलाएं, चार भ्रूणीय मेम्ब्रेन पाया जाना वो हमारा लक्षण है, जबकि इस बात एम्फीबियंस और फिशिज में चार भ्रूणीय कलाएं नहीं पाई जाती हैं। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाएंगी, याद रखिएगा। इससे पहले भी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पक्षियों में भी थी और रेप्टाइल्स में भी थी। तो रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल तीनों में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है, याद रखना है। चलिए इसी में आगे एक और डिस्कस करते हैं। सेंसरी सिस्टम, चेता तंत्र से ही रिलेटेड हमारा संवेदी अंग कौन से होते हैं? हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे नाक, सब हमारे संवेदी अंग हैं। चलिए आईज में क्या होता है? मूवेबल आईलिड्स। हम बार बार आंखों को झपकाते हैं कि नहीं, ये आईलिड्स जो होती है मूवेबल होती है। ईयर, हम आंखों के बाद कान की बात करते हैं। ईयर हैज 3 रीजन्स। हमारे कान के 3 भाग होते हैं, पढ़े हमने। कान के 3 भाग, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, 3 भाग पाए जाते हैं। और अंतःकर्ण में खास बात क्या पढ़ेंगे हम? जो शंखक होता है वो बहुत ज़्यादा कोइल्ड होता है, कोक्लिया, हाईली कोइल्ड कोक्लिया का पाया जाएगा इन इंटरनल ईयर। तो कर्ण के 3 भाग, जबकि बाकी में ऐसा नहीं था। आप कंपैरिजन करके पढ़िएगा। हमने बताया था आपको कि एम्फीबियंस में भी कर्ण होगा, लेकिन केवल अंतःकर्ण, बाह्य कर्ण नहीं, मध्य कर्ण भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मध्य कर्ण आया सरीसृपों में आते आते, फिर धीरे धीरे मध्य कर्ण में जो बोन थी वो आई, एक एक बोन। अब हमारे अंदर क्या होगा कि मध्य कर्ण में 3 बोन आएगी। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेपीज, हथौड़ी, एरन ने कामरू, ठीक है, याद रखना। इसी तरह एक्सटर्नल एयर पिंडा इज प्रेजेंट, ये भी इनका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। बाह्य कर्ण पल्लव का पाया जाना ये मैमल्स का एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी में बाह्य कर्ण पल्लव नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। पक्षियों में देखिए कभी बाह्य कर्ण पल्लव नहीं होते हैं, सरीसृपों में देखिए नहीं होते हैं, उभयजीवियों में देखिए नहीं होते हैं भाई, ठीक है। तो बाह्य कर्ण पल्लव का पाया जाना ये भी मैमल्स का एक अद्वितीय लक्षण है। और ये आप डायग्राम देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा खरगोश दिख रहा है,
आपने देखा होगा खरगोश अपने कर्णपल्लव को हिला पाते हैं, उनके कान हिला सकते हैं ये साउंड के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि हमारे अंदर जो कान के अंदर जो ऑरिकुलर मसल्स होती है वो क्या हो गई, हासित हो गई, तो हम कानों को नहीं हिला पाते। हाँ, एक्सेप्शनली कुछ लोग हिला सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उनमें कौन सा करेक्टर आ गया, पूर्वजों का लक्षण आ गया। हमारे पूर्वज हिला सकते थे तो ये हिला सकते हैं। धीरे धीरे कर्णपल्लव में ऑरिकुलर मसल्स का गायब होना शुरू हो गया या हासित होना शुरू हो गया, तो अब कर्णपल्लव नहीं हिला पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमारे अंदर ऑरिकुलर मसल्स, कौन सी मसल्स, ऑरिकुलर, क्योंकि ऑरिकल बोलते हैं ना हम पिंडा को। ठीक है, दूसरे मैमल्स में ऑरिकुलर मसल्स होती है, इसलिए ये हिला पाते हैं अपने कानों को साउंड के अकॉर्डिंग। ऑरिकुलर मसल्स हमारे अंदर क्या हो गई, रिड्यूस्ड, इसलिए हम हमारे कानों को नहीं हिला पा रहे। क्लियर? लेकिन हाँ, बाह्य कर्ण तो पाया जाएगा। बाह्य कर्ण का पाया जाना भी सस्तनों का एक विशिष्ट लक्षण है, याद रखिएगा। Many mammals can move their pinna in direction of sound, जैसे कि मैंने बताया मैमल्स ही है खरगोश, ये अपने कानों को साउंड के डायरेक्शन में हिला सकते हैं। जिधर से आवाज आ रही है फटाफट इनके कान खड़े हो जाते हैं, किधर से आवाज है, बराबर है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके बाद। इसी तरह से हमने कहा, अभी मैंने कहा कि जो कान होते हैं उनके अंदर जो मध्य कर्ण होता है, तीन कर्ण बोले ना, तीन पार्ट में बटा होता है कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण, बाह्य कर्ण। तो जो मध्य कर्ण है उसमें हमारे 3 बोन्स आ रहे, जबकि अभी तक कितनी बोन्स आ रही थी, 1 बोन से आ रही थी। सस्तन के अलावा पक्षी पढ़े थे, इसके अलावा पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो हम कह रहे थे कि 3 बोन की जगह केवल एक ही ईयर ओसिकल थी, है ना। यहाँ पर 3 ईयर ओसिकल आ गए, मेलियस, इंकस एंड स्टेपी, हथौड़ी, एरने, कानो, बरोबर। तीनों ईयर ओसिकल्स के बारे में याद रखिएगा। और इंटरनल ईयर में ऑर्गन ऑफ ओटाई आ गया, कोक्लिया, शंखक, शंखक हाइलिकोइड, और उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गन ऑफ ओटाई। इंटरनल ऑर्गन, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर और एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में क्या आता है, एक्सटर्नल ईयर में ऑडिटरी कैनाल पढ़ा है अपन ने। ऑडिटरी कैनाल कहाँ जाकर खत्म होती है, टिम्पेनम, कर्ण पटल पे जाकर खत्म होती है। इसके ऊपर साउंड वाइब्रेशन जाएंगे और उसके ऊपर टकराएंगे, वो उसको क्या करेगा, ये तीनों मिलकर क्या करती है, उस साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देती है, कई गुना तक बढ़ा देती है। इसलिए हम जो है अच्छे से सुन पाते हैं, क्योंकि हमारे जो ईयर है वो वेल डेवलप्ड, कान जो है वो बहुत डेवलप्ड कान हो गए। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब आता है नेक्स्ट सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें तो सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र में सस्तनियों में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, लैंगिक विरूपता। मेल और फीमेल को आसानी से पहचाना जा सकता है कि नहीं। देखो शेर और शेरनी को आसानी से पहचान सकते हैं, क्लियर। शेर के आवाज होते हैं, शेरनी में नहीं होते हैं। इसी तरह से ह्यूमन में भी मेल और फीमेल को आसानी से पहचाना जा सकता है, बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज क्लियर, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल आर सेपरेट। अगला पॉइंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इन मोस्ट मेमल्स testes are extra abdominal, it means located in the pouch like structure called the scrotum। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे अंदर जो टेस्टिस होते हैं, मेल के अंदर जो शुक्रपिंड होंगे, शुक्रपिंड एब्डोमिनल केविटी यानी हमारी उदर गुहा में नहीं पाए जाते, वो उदर गुहा से निकल के स्क्रोटम में आ जाते हैं, वृषण कोथड़ी में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है। शुक्रपिंड इतने बड़े टेम्परेचर पर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री तक कम करने के लिए वृषण कोथड़ी में शुक्रपिंड आ गए, यानी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो गए। एब्डोमिन में नहीं रहे, उधर में नहीं रहे, एब्डोमिन के बाहर निकल गए, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो गए, यानी वृषण कोथड़ी स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं, अलग से स्क्रोटम में लटके रहते हैं। ठीक है,
शुक्रपिंड उन्हीं के अंदर पाए जाएंगे। इन सब मैमल्स, कुछ मैमल्स में, लेकिन अपवाद स्वरूप मेल के अंदर जो शुक्रपिंड हैं, टेस्टिस हैं, टेस्टिस आर इंट्रा एब्डोमिनल, वो उदर गुहा में ही रहेंगे, कोथली में नहीं आएंगे, वृषण कोथली में नहीं आएंगे। किन में ऐसा होता है देख लीजिए। सिर्फ इनकी अलग से क्लास है, प्रोटोथीरियम्स। उनमें क्या होगा, प्रोटोथीरियम के जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें शुक्रपिंड वृषण कोथली में नहीं, वो उदर गुहा में ही रहते हैं। इसी तरह व्हेल और डॉल्फिन, ये जो दोनों सस्तन हैं जो पानी में रहती हैं, इनमें भी जो मेल होंगे उनमें शुक्रपिंड उदर गुहा में ही रहेंगे, वृषण कोथली अलग से नहीं दिखाई देगी, होती ही नहीं है। ठीक है, व्हेल, डॉल्फिन और प्रोटोथीरियम्स, तीनों में याद रखिएगा प्रोटोथीरियम क्लास है, एनिमल का नाम नहीं है। अभी आगे पढ़ेंगे हम कि सस्तन मैमल्स को फिर अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया, प्रोटोथीरियम्स, यूथीरियम्स, फिर यूथीरियम्स को अलग डिवाइड किया गया, है ना, मेटाथीरियम्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। फिलहाल इतना याद रखिए, प्रोटोथीरियम्स में आने वाले एनिमल्स, व्हेल और डॉल्फिन जो यूथीरियम्स में आती है, इनमें टेस्टिस, शुक्रपिंड स्क्रोटम में नहीं पाए जाते, वृषण कोथली में नहीं पाए जाते, अंदर ही रह जाते हैं। किसमें होता है, इंट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं, इंट्रा एब्डोमिनल मतलब उधर के अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, मेल के अंदर अगला पॉइंट, मेल है जी पॉपुलेटरी ऑर्गन। मेल के अंदर पॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है, पॉपुलेशन करने के लिए मेल में स्पेसिफिक ऑर्गन बाहर नजर आता है, पाया जाता है, जिसे बोलते हैं पेनिस। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, देखिए जरा यहाँ पर, ये पीछे की साइड में टेस्टिस वृषण कोथली में लटके हुए हैं। अब यहाँ पर ये टेस्टिस है, टेस्टिस में हमने पढ़ चुके हैं हम, सॉरी पेनिस जो है इसमें हम पढ़ चुके हैं कि पेनिस जो होता है ये स्पर्म वगैरह के लिए और यूरिन के लिए कॉमन पाथवे होता है ना, तो इसको यूरोजेनिटल पाथवे बोलते हैं। ऐसा नहीं कि यूरिन अलग से अलग क्षेत्र में खुलेगा और स्पर्म और जो वीर्य है वो अलग से आएगा, नहीं, सिर्फ कॉमन पाथवे होता है। याद रखिएगा, यूरिथ्रा एंड स्पर्म जो डक्ट है, जिसे हम बोल देते हैं यहाँ पर रेप्टाइल डक्ट, ठीक है ना, रेप्टाइल डक्ट, उनके लिए कॉमन पाथवे होता है पेनिस। इंपॉर्टेंट है, पेनिस इज द यूरोजेनिटल डक्ट, उसी में आकर खुलेगी पॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस। चलिए, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, बट आपको फिर भी याद रखना है, मैमल्स के अंदर आ रहे हैं तो सभी कैरेक्टरिस्टिक वही आएंगे तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े थे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो मेल की बात थी, अब फीमेल में भी आपको पता ही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कितनी शुक्रपिंड हो गए, तो अंडपिंड कितने होते हैं भाई, दो ही होते हैं, राइट और लेफ्ट। लेकिन क्या वो अलग से निकले होते हैं, नहीं, वो तो इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, उदर गुहा के अंदर ही पाए जाते हैं। देखिए, इंट्रा एब्डोमिनल ओवरीज आर पेयर्ड, टेस्टिस भी पेयर में थे, दो थे, ओवरीज भी दो होंगी, पेयर में होंगी, और कहाँ होगी, उदर गुहा के अंदर, इस जगह पे पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। फीमेल इज क्लाइटोरिस रिड्यूस्ड हॉर्नोन, मतलब इसका मतलब समझो, फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस पाया जाता है। ये क्लाइटोरिस बेसिकली पेनिस के समान ही होता है, लेकिन ये रिड्यूस्ड हो जाता है, ये भी बहुत सेंसिटिव होता है। उसकी वेजाइना में ऊपर की साइड में ये क्लाइटोरिस पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो उसमें निकली होती है छोटी सी, जो कि बहुत सेंसिटिव होती है, तो क्लाइटोरिस पाया जाएगा, लेकिन रिड्यूस्ड होगा। ये भी एक तरह से रिड्यूस्ड पेनिस के रूप में काम करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन प्राइमेट्स, फीमेल, याद रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के अंदर हर मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक चक्र चलता है, वो इनके अंदर प्राइमेट्स में पाया जाएगा, जबकि दूसरे जो नॉन प्राइमेट्स होंगे उनमें एस्ट्रस साइकिल पाया जाएगा। एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों अलग अलग है। अरे भाई, जो गाय भैंस बकरा बकरी होते हैं उनमें एस्ट्रस साइकिल होता है, उनमें ब्रीडिंग नहीं होती, लेकिन साइकिल चलता है। एक स्पेसिफिक सीजन आता है, जब आपने डॉग वगैरह को देखा होगा, उनमें एस्ट्रस साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुअल नहीं चलता। जबकि जो प्राइमेट्स एनिमल्स हैं, जिनमें हम आते हैं, एप्स आते हैं, मंकी आते हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, ब्रीडिंग होगी। ठीक है, फीमेल के अंदर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पाया जाना
क्लाइटोरिस का पाया जाना, इंट्रा एब्डोमिनल ओवरीज का प्रेजेंट होना, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक है, सस्तनों की फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब मेल फीमेल दोनों के अंदर गैमेट्स बनाने वाले ऑर्गन्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेंगे तो क्या मेल गैमेट जो मेल होते हैं वो अपने मेल गैमेट्स को बॉडी के बाहर छोड़ते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर छोड़ते हैं? फीमेल बॉडी के अंदर छोड़ते हैं। तो फीमेल बॉडी के अंदर छोड़ेंगे तो बताइए फलन को क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अंतःफलन बोलते हैं। एग्स अंड जो निकलेंगे, अंडकोश जो होगी जनरली माइन्यूट विद लिटिल यॉक, यॉक बहुत ही कम मात्रा में होगा, एंड नो शेल, उसके ऊपर कोई कैल्केरियस या हार्ड कवरिंग नहीं होती है, बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं जो कि डायरेक्टली फीमेल ऑर्गन में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, सॉरी फीमेल ऑर्गन के अंदर ओविडक्ट में आ जाते हैं। नंबर 2, मेजॉरिटी ऑफ द मेमल्स आर विविपेरस। ये इंपॉर्टेंट पिक्चर आ गया देखो बीच में कि ज्यादातर मेमल्स विविपेरस होते हैं, बच्चे देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस, अंडे नहीं देते हैं। बट एक्सेप्शनली प्रोटोथीरियंस में ऐसे मेमल्स आते हैं जो अंडे भी दे सकते हैं। याद रखना, प्रोटोथीरियंस आर ओविपेरस बिकॉज इट मींस दे लay the eggs। पढ़ेंगे हम प्रोटोथीरियंस में कौन से एनिमल्स आते हैं, इट इज एक्सेप्शन, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोथीरियंस ऐसे सस्तन होते हैं जो अंडे देते हैं, अंडभुजक होते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। जनरली सस्तन कैसे होंगे? विविपेरस, अपत्य प्रसूवी, यानी जो क्या करेंगे, बच्चे देंगे, लेकिन सब नहीं, अपवाद स्वरूप पे प्रोटोथीरियंस अंडे भी देने वाले सस्तन होते हैं। ओके, चलिए तो ये दोनों पॉइंट याद रखिए। अंतःफलन पाया जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर मेल जो होते हैं वो स्पर्म छोड़ते हैं और उसके अंदर ही जो फीमेल बॉडी होगी उसी के अंदर जाइगोट बनेगा, उसी में बेबी बनेगा। तो फलन कौन सा बोल दिया? अंतःफलन। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं।